बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। चार धामों में एक पुरी जगन्नाथ मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में साक्षात भगवान कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर साल पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री यहां पर संबित पात्रा के साथ एक बड़ा रोड शो करते नजर आए। भारी गर्मी के बावजूद यहां बड़ी संख्या में समर्थक प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हुए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे थे। फिलहाल जगन्नाथ मंदिर कुछ और वजहों से भी चर्चा में। एक तो प्रधानमंत्री का दौरा, और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जगन्नाथ जी के श्री रत्नेश भंडार की चाबी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। बचे हुए चुनाव में यह मुद्दा कितना बड़ा बनने वाला है और श्री रत्न भंडार की चाबी का राज क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भगवान जगन्नाथ के श्री रत्न भंडार की चाबी का मुद्दा गरमाया। पीएम मोदी ने श्री रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों को लेकर नवीन पटनायक सरकार पर निशाना साधा। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। जब देश भर के 49 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण की वोटिंग चल रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी बचे हुए सीटों को जीतने की प्लानिंग में जुट गए और इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां मोदी ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद पीएम मोदी ने पुरी में रोड शो किया और यहां आयोजित रैली के दौरान पीएम ने भगवान जगन्नाथ के श्री रत्न भंडार की चाबी का मुद्दा उठाकर ओडिशा के वोटर्स को साधने की कोशिश की। ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर के धार्मिक स्थलों का खासा विकास हुआ है। कई मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प हो चुका है और कई मंदिरों में काम प्रगति पर है, जिसमें ओडिशा का भगवान जगन्नाथ मंदिर भी शामिल है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार को लेकर ओडिशा के लोगों में गहरी आस्था है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में ये रत्न भंडार स्थित है, जिसमें सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दिए गए देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं और इसे आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। इसके बाद 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए कक्ष खोलने का निर्देश दिया, लेकिन चैम्बर की चाबियां नहीं मिलने से यह खुल नहीं पाया और तब ओडिशा में इसको लेकर काफी नाराजगी देखी गई। और इसी मुद्दे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अब ओडिशा में कमल खिलाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के लोगों से दावा किया कि जैसे ही वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, श्री रत्न भंडार के गायब चाबी का राज खुल जाएगा। मैं गुजरात से आया हूं। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। पूरा उड़ीसा जानना चाहता है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने
वो रिपोर्ट ही दबा दी। मैं आज उड़ीसा के लोगों को भरोसा देता हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बनते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पीएम मोदी पहले ओडिशा की पटनायक सरकार की आलोचना करने से बचते रहे, लेकिन अब खुलकर नवीन पटनायक पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच ओडिशा में चुनाव को लेकर गठबंधन होने की चर्चा थी, लेकिन बातचीत परवान नहीं चढ़ सकी और अब मोदी पटनायक सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों और ओडिशा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के लिए पीएम मोदी 2 दिनों के लिए ओडिशा के दौरे पर हैं। 25 मई को ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की संबलपुर और संबित पात्रा की पूरी लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा 1 जून को ओडिशा की बची हुई 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 25 मई को 42 विधानसभा सीट और 1 जून को 42 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में पीएम मोदी का पूरा जोर ओडिशा के इन सभी लोकसभा और विधानसभा सीट पर कमल खिलाने को लेकर है। यही वजह है कि पिछले 10 दिनों में मोदी 2 बार ओडिशा का दौरा कर चुके। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई को रैली में श्री भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया था कि उड़िया अस्मिता और उड़िया भाषा खतरे में है। ओडिशा में पिछले 24 साल से पटनायक सरकार है, लेकिन इस बार मोदी बार बार कह रहे हैं कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है और पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल ओडिशा में श्री रत्न भंडार की चाबियों का मुद्दा गरमाया हुआ है।